Excuse me? Yes. मेरी आंखें! Oh my God! Shit! Oh, somebody help me, please! Shit! रुक जाओ साहब, आपको मैं ये पर्स लेकर जाने नहीं दूंगा। अबे ओए, हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं साहब, मैं नहीं जाने दूंगा। हट। नहीं साहब, मैं ये पर्स आपसे हट। बदतमीज! मेरा पर्स चोरी करके भागता है। इधर दे इसे। अगर तू अभी गिरता नहीं तो मेरा पर्स चोरी हो जाता आज। तू तो इसे लेकर ही भाग जाता। अरे नहीं मैम साहब, आप गलत समझ रही हो। मैं आपका पर्स नहीं चोरी कर रहा था, वो तो आपका पर्स चोरी करके भाग रहा था, उससे मैंने छीन के आपका पर्स बचाया है। आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, बिल्कुल चुप। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। अब जब तेरी चोरी पकड़ी गई तो बहानेबाजी कर रहा है। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं भला आपका पर्स क्यों चोरी करूंगा? तू ना मेरा दिमाग मत खराब कर। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। अभी पुलिस को फोन करके तुझे पकड़वाती हूँ। नहीं मैम साहब, आप पुलिस को फोन मत कीजिए। अरे क्या हुआ मैडम, ये आपको छेड़ रहा है क्या? अरे आप देखिए ना, कितना बदतमीज लड़का है ये। इसने मेरी आंखों पर स्प्रे मारा और मेरा बैग ये चुरा कर भाग रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे पकड़ लिया और अब बहानेबाजी कर रहा है। बे साले चोर, अकेली लड़की देखी नहीं और छेड़ना शुरू कर दिया। तेरी अब इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तू यहाँ खड़े होकर लड़कियों से बदतमीजी करता है। साले तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे भैया मेरी बात तो सुनो, मैं इनसे भला क्यों बदतमीजी करूंगा? अबे वो तेरी तो शकल पे ही लिखा है कि तू एक नंबर का हरामी लड़का है, और तू इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था। आप क्यों मेरे पे ऐसे गलत इल्जाम लगा रहे हो? इतना बेशर्म है ये। एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से हमें ही झूठा साबित कर रहा है। मैडम आपको नहीं पता इन जैसे लोगों का, ये होते ही ऐसे हैं। खैर अब आपने इसे थप्पड़ मार दिया ना, छोड़िए, जाने दीजिए। और मैडम आप इस सुनसान रोड पे अकेले क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं ये रोड बहुत खराब है। आप यहाँ अकेले मत घुमा करो। अगर आप कहो तो मैं आपको आगे तक छोड़ दूँ। ठीक है, आप छोड़ दीजिए। चलिए मैडम आप। अरे मेरा घर तो इस तरफ पड़ता है, आप मुझे यहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे मैडम आपको नहीं पता, ये शॉर्टकट है। आपका घर यहाँ से पास में पड़ेगा, आप मेरे पे भरोसा रखो। अच्छा ठीक है। ये लो आ गया। अरे ये कहाँ ले आए तुम? आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है। वहीं लाया हूँ जहाँ लाना चाहिए था। अब चुपचाप ना अपना पर्स मुझे दे दे, वरना तेरे इतने छोटे छोटे टुकड़े काटकर यहीं फेंक दूंगा। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? आपको देखकर मुझे लगा था कि आप एक शहर के अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो जो मेरी मदद करना चाहता है, और आप... तुझे देखकर भी मुझे ऐसा ही लगा था कि तू एक नंबर की पटाखा है, तभी तो मेरी नीयत खराब हो गई। मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं तुझे छोड़ूं, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं सिर्फ पैसों से ही काम चला लूं। चल पर्स दे। नहीं, मैं नहीं दूंगी पर्स। मैंने बोला ना पर्स दे। देना, टंकी कर रही है। साले सुनसान रोड पर अकेली लड़की को छेड़ा है। तू कौन है बे? मैं कौन हूँ? भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रुक साले! मैम आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और थैंक यू सो मच। आप सही टाइम पर आ गए, वरना पता नहीं आज ये मेरे साथ क्या करता। पर मैम मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, आप इस सुनसान रोड पे उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? वो एक्चुअली
मुझे लगा कि ये मेरी हेल्प करना चाहता है, पर मुझे नहीं पता था कि ये भी मुझे लूटना चाहता था। जैसी सिचुएशन आपके साथ हुई है, ऐसे में तो आपका किसी पे भी ट्रस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं किस मुंह से बोलूँ कि आप मेरे साथ चलो, बट अगर आपको भरोसा हो तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। मैं वैसे लड़कों में से नहीं हूँ, मैं आपको सेफ आपके घर तक ड्रॉप कर दूंगा। आइए, देखिए घबराइए मत, आप आ जाइए। हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया। कि क्या काम लगा रखे? 3 दिन बाद क्यों आया तू? वो सर ना, मेरे बड़े भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए 3 दिन लेट आया हूँ, क्योंकि घर का काम भी रहता था और उनकी दवाइयाँ भी देखनी रहती थी। अबे एक तो तू इतने दिनों बाद आया है और आपकी कलेश मचा दिया। मुझे शिकायत सुनने को मिली है मुझे। क्या सर शिकायत? मैंने क्या गलती कर दी? मैंने सुना तूने बाहर चोरी करने की कोशिश करी और एक लड़की ने तुझे थप्पड़ भी मारा। अरे नहीं साहब, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो तो एक चोर उनका पर्स चोरी करके भाग रहा था और मैं तो उनकी हेल्प कर रहा था, लेकिन उनको कोई गलतफहमी हो गई। चुप कर, तेरी कहानी सुनने के लिए बैठा। तेरी वजह से ना हमारा नाम खराब हो रहा है। और हाँ, ये ना लास्ट वार्निंग है, आगे से तेरी एक भी शिकायत सुनने को मिली ना तो मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। नहीं साहब, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चल निकला, मैं जाके काम कर। ठीक है साहब। यस, कम इन। हैव अ सीट। अरे आप तो वही है ना जिसने कल मेरी मदद करी थी वो सुनसान रोड पे? मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी आपकी है और आप यहाँ बॉस हो। हाँ, मैं वही हूँ जिसने आपकी हेल्प की थी। अच्छा, बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? जी बिल्कुल। उस दिन मैं आपसे सही से पूछ नहीं पाया था कि एक्चुअली में हुआ क्या था। मैं बताती हूँ। जो आपकी कंपनी की पीछे वाली रोड है ना, सुनसान, वहाँ पर एक लड़का झाड़ू लगा रहा था और उसने मेरा पर्स चुराने की कोशिश करी, बट वक्त रहते मैंने उसे पकड़ लिया और जब पकड़ा तो बहानेबाजी करने लगा। इतने में एक दूसरा आदमी वहाँ आया जो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, बट वो भी बहानेबाज था और वो मेरे साथ गलत करना चाहता था। याद है जिससे आपने थप्पड़ मारा था और वक्त रहते आपने मुझे बचा लिया था जिससे? आपने क्या कहा? वो झाड़ू लगाने वाला लड़का जो मेरी बिल्डिंग के पीछे झाड़ू लगाता है? हाँ, उसने चोरी करने की कोशिश करी थी। क्या आपने उसे चोरी करते हुए देखा था? नहीं, जब उसने मेरा पर्स चुराया तब तो मैं उसे देख नहीं पाई क्योंकि उसने मेरी आंखों पर स्प्रे मार दिया था, बट जैसे ही मेरी आंखें खोली तो मेरा पर्स उसके हाथ में था। लेकिन मैम, वो तो बहुत ज्यादा ईमानदार है और काफी टाइम से हमारे लिए काम कर रहा है। इनफैक्ट एक बार तो मेरा वॉलेट गिर गया था, उसने खुद आके लौटाया था। मैंने उसे बदले में कुछ पैसे देने की कोशिश करी तो बंदे की खुददारी देखो, उसने 1 रुपया तक नहीं लिया। तो आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं बेवकूफ हूँ? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा था उसके हाथ में मेरा पर्स। अच्छा, 1 मिनट, मैं अभी साबित कर देता हूँ कि वो सच में चोर है या नहीं। वो कैसे? दरअसल जिस रोड पर आपका पर्स चोरी हुआ था उस पूरी रोड पर हमारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। हाँ, चेक करिए। ये देखिए मैम। माय गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में एक निर्दोष पर इतना बड़ा और झूठा इल्जाम लगा दिया। सो सॉरी। देखा मैम आपने, असली चोर तो कोई और ही था। क्या है ना मैम, कई बार हम कई लोगों को गलत जज कर लेते हैं। ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। जब तक हमें पूरी बात पता ना हो तब तक हमें किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान के लिए खतरनाक होता है। अब मैं काम करता हूँ, उसे बुला लेता हूँ। बेटर यही होगा कि आप उससे माफी मांग लें। हाँ प्लीज, आप बुला लीजिए, मैं माफी मांग लूंगी। हेलो, हर्षित को कैबिन में भेजो। सर, आपने मुझे बुलाया? सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। बेटा, मुझे पता है आपने कोई चोरी नहीं करी। आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। दरअसल बात यह है कि ये मैम आपसे माफी मांगना चाहती है। देखिए भैया, मुझसे कल बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं आपको क्या कुछ कह दिया। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
अरे कोई बात नहीं मैडम, अगर आप कल मेरी पूरी बात सुन लेती तो आपको पता चल जाता कि मेरी कोई गलती नहीं थी। हर्षित, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपकी ईमानदारी और बहादुरी देख के। मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि हमारी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है, जो इंसानियत के लिए एक मिसाल हैं। आपकी ये बहादुरी और ईमानदारी देख के मैंने भी डिसाइड किया है कि मैं आपके भविष्य को उज्जवल बनाऊंगा। कल से ही आप राहुल के साथ वर्क करेंगे और साथ ही साथ अपनी आगे की पढ़ाई भी करेंगे। बोलो, पढ़ने के लिए रेडी हो? जी सर, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। अभी तुम जाओ। और मैम, इंटरव्यू तो बाद में होगा, पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी किसी भी इंसान का हुलिया उसके कपड़े देख के या उसका व्यवसाय देख के उसे जज मत करना, क्योंकि इंसान की असली जजमेंट उसके व्यवहार से होती है, उसके बात करने के लहजे से होती है, और वो आपसे किस तरह पेश आ रहा है उस तरीके से होती है, ना कि उसके कपड़ों से। बेसिकली क्या होता है ना, कई बार हम लोग ऐसे ही कपड़ों से जज करके या व्यवसाय से जज करके किसी आदमी को इतना गलत समझ लेते हैं जितना वो होता नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी इस गलत जजमेंट के कारण किसी बंदे की पूरी ज़िंदगी भी खराब हो सकती है। इसलिए प्लीज़ आगे से कभी किसी को जज मत करना। बाकी इंटरव्यू के लिए आप एक काम कीजिए, HR केबिन में चले जाएं। ठीक है। तो यार, ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या है। जैसे मुझे लिखना बहुत पसंद है और स्टोरीज़ को पढ़ना बहुत पसंद है। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी कि हमें कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों से, उसके व्यवसाय से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान की असली जजमेंट जो है उसके व्यवहार से होती है, उसकी इंसानियत से होती है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो का मैसेज पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फैला दें वीडियो को अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।